नमस्कार दोस्तों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किस तरीके से 2027 के चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, ये बात हम आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अखिलेश यादव को कितना भरोसा है अपने ऊपर। क्या ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से अखिलेश यादव पूरी तरीके से कंफर्म हो चुके हैं कि इस बार वो चुनाव जीत ही जाएंगे। आखिर वो कौन से 10 पॉइंट्स हैं, आज के इस वीडियो में उसी पर बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सपा के जो संस्थापक हैं यानी कि अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव, उनके निधन के बाद ये विधानसभा चुनाव 2027 में जो होगा वो पहला चुनाव होने वाला है उनके निधन के बाद। तो अखिलेश यादव के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना अपने पिता की मौजूदगी में अखिलेश यादव जब ये चुनाव लड़ेंगे तो उनको वो गाइडेंस नहीं मिल पाएगी जो कभी मुलायम सिंह यादव, जिन्हें नेताजी कहा जाता था, बड़े बड़े नेता जिनके सामने नतमस्तक हो जाते थे, उन मुलायम सिंह यादव का गाइडेंस इस बार अखिलेश यादव पे नहीं होगा। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव को पूरा भरोसा है कि वो इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं जीत ही जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार को इस बार सत्ता से बाहर कर देंगे। अगर ऐसा भरोसा है तो इसके पीछे अखिलेश के कुछ बहुत बड़े कारण भी हैं। ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव लगातार कुंभ का जो मुद्दा रहा है, कुंभ की अव्यवस्थाओं के मुद्दे, वो अखिलेश यादव उठाते रहे। मौतों के आंकड़े पर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा। कई और ऐसी बातें हैं जो अखिलेश यादव इस बार के चुनाव में मजबूती से उठा रहे हैं। हिंदुत्व वाली राजनीति को काटने की भी अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या बड़े मुद्दे हैं, चलिए सबसे पहले आपको इन्हीं में से पहला जो पॉइंट है उसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों अखिलेश यादव के इस कॉन्फिडेंस की सबसे पहली जो वजह है वो है एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद योगी आदित्यनाथ इस बार सत्ता विरोधी लहर झेल सकते हैं। 10 साल सत्ता में रहे हैं, कई तरीके के आरोप सरकार पर लगे, कई तरीके के सवालों में सरकार घिरी। तो ऐसे में इस बार अखिलेश को लगता है कि सत्ता विरोधी लहर काम कर जाएगी। 10 साल के बाद योगी आदित्यनाथ अब एक बार फिर से सत्ता में नहीं आ पाएगी। इसके बाद जो दूसरी बहुत बड़ी वजह है वो है रोजगार। जी हाँ, रोजगार के मुद्दे पर लगातार योगी सरकार को अखिलेश यादव घेरते भी रहे हैं और योगी सरकार पर यूं भी कई बार सवाल उठे, कई प्रदर्शन युवाओं ने किए, कई बार यह आरोप भी लगा कि योगी सरकार रोजगार के मामले में पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। इसका फायदा आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव को मिलने की उम्मीद है और ये भरोसा है अखिलेश यादव को कि हो ना हो युवा उन्हें वोट जरूर देंगे, क्योंकि उन्हें रोजगार चाहिए और रोजगार सिर्फ अखिलेश ही उनको दे सकते हैं। ये दूसरी वजह है। अब चलिए तीसरी वजह की बात कर लेते हैं। और तीसरी अखिलेश यादव की कॉन्फिडेंस की, अखिलेश यादव को जो जीत का भरोसा है उसकी तीसरी बहुत बड़ी वजह है पीडीए। जी हाँ, पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो पीडीए पर अखिलेश यादव को पूरा भरोसा है। अखिलेश को लगता है, जैसे पहले अखिलेश यादव का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था मुस्लिम और यादव, अब अखिलेश यादव ने पीडीए का सहारा ले लिया है। पीडीए में उन्होंने सभी को एक तरीके से कंक्लूड कर लिया है। यहाँ पे पिछड़ा भी है, दलित भी है और अल्पसंख्यक भी है। अल्पसंख्यक में मुसलमान आते हैं, पिछड़ा दलित में तमाम जो दूसरी जातियां हैं, यादव वगैरह, सब इसमें काउंट हो जाते हैं। तो पीडीए कहीं ना कहीं बोल करके, पीडीए को साथ करके अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की आधी आबादी पर कब्जा जमा लिया। आधी आबादी को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं अखिलेश यादव। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंस की कि अगर ये पीडीए का जो नारा उन्होंने दिया है वो सच में वोट में कन्वर्ट हो जाता है तो अखिलेश यादव को सरकार बनाना मुश्किल नहीं है। चौथा जो अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंस की वजह है वो है सॉफ्ट हिंदुत्व। जी हाँ, अखिलेश यादव ने इस बार आपने देखा कि महाकुंभ में, संगम में स्नान भी किया और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव इटावा में एक मंदिर भी बनवा रहे हैं, भव्य मंदिर है। तो ये सब कुछ करके अखिलेश यादव जिस तरीके से, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जनता को हिंदुत्व के नाम पर बहलाती फुसलाती रही है। अब अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि अगर हिंदुत्व को भारतीय जनता पार्टी सहारा बना रही है तो उसको काटने के लिए उन्हें खुद भी उसी रास्ते पर आना पड़ेगा, उसी ट्रैक पर चलना पड़ेगा,
तभी इसको हराया जा सकता है। तो ये जो पूरा हिंदुत्व का जाल भारतीय जनता पार्टी ने वोटर साधने के लिए बनाया हुआ है, उसको अखिलेश यादव अब उसी कैंची से काट रहे हैं। अब अखिलेश यादव महाकुंभ में स्नान करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव पहले भी जाते रहे, लेकिन इस बार ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि चुनाव कुछ ही समय में आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तो ये हिंदुत्व का जो मुद्दा है ये ज्यादा अहम हो जाता है। सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए अखिलेश यादव ने अगर कहा जाए तो सीधे तौर पर भाजपा के वोट बैंक पर सेंध मार दी है। अब पांचवा जो बहुत बड़ा पॉइंट है उसे भी समझिए। तो दोस्तों पांचवा जो पॉइंट है वो है सहयोगी दल के वोट बैंक पर भरोसा। जी हाँ, अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि उनके जो सहयोगी दल है वो अपना वोट अखिलेश यादव को ट्रांसफर कर देंगे। दोस्तों अखिलेश यादव को पता है कि सहयोगी दल जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से अगर भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए सहयोगी दल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी को लगातार टक्कर दे रही है, तो वही समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को हरा सकती है। इसीलिए अखिलेश यादव को अपने सहयोगी दलों के वोट बैंक पर पूरा भरोसा है कि वो जो वोटर है वो जानते हैं कि इधर उधर वोट नहीं करना है, एक जगह पर वोट करना है ताकि एक साथ मिलकर के भाजपा को हराया जा सके। ये अखिलेश यादव के कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है। छठा पॉइंट है प्रदेश की भाजपा सरकार से नाराज अधिकारी। तो दोस्तों कई ऐसी नीतियां रही हैं भारतीय जनता पार्टी की जिनसे फिलहाल उनके जो अधिकारी हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं वो नाराज है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। इसका भरोसा अखिलेश यादव को है क्योंकि अखिलेश यादव ऐसे तमाम मुद्दों को उठाते रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव को अब इन सरकारी कर्मचारियों पर भी भरोसा है। सातवां जो बहुत बड़ा पॉइंट है वो है वोटों का ध्रुवीकरण और आमने सामने की फाइट। अब जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से अगर फेस टू फेस कोई मुकाबला कर रहा है तो वो है समाजवादी पार्टी। ऐसे में भाजपा के खिलाफ अकेले मोर्चा लेने के कारण विरोधी वोटों के ध्रुवीकरण की उम्मीद अखिलेश यादव कर रहे हैं। आठवीं जो बहुत बड़ी वजह है वो कहीं ना कहीं है अखिलेश यादव का विकास मॉडल। जी हाँ, अखिलेश यादव मानते हैं, ये जानते हैं और ये प्रूव भी करते रहते हैं कि उनकी सरकार के दौरान जो काम हुआ, जितना विजनरी नेता अखिलेश यादव थे उतने योगी आदित्यनाथ नहीं है। अखिलेश यादव इसको कई तरीके से प्रूव कर चुके हैं पहले भी। यही अखिलेश यादव की बात है, उनका विजनरी नेता होना ही कहीं ना कहीं उनको आगे चल के 2027 के चुनाव में ज्यादा पॉपुलर बनाएगा, ज्यादा समर्थन बटोरने में भी काम आएगा। ये बात अखिलेश यादव जानते हैं और इसीलिए उन्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। नवा बहुत बड़ा पॉइंट है पीडीए, महिलाओं और युवाओं पर फोकस। पीडीए का मैंने आपको बताया है, इसके अलावा महिलाओं पर भी अखिलेश यादव फोकस कर रहे हैं कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी दी जाए इस बार और युवाओं को साधने की कोशिश की जाए। अखिलेश यादव ने हाल ही में एक मीटिंग भी की थी, एक बैठक की थी जिसमें पीडीए से जुड़े जो तमाम उनके नेता हैं उनको बुलाया था, साथ ही महिलाओं को भी बुलाया था और तो और युवाओं को भी बुलाया था ताकि इन सबसे के साथ बैठ करके एक मीटिंग की जा सके और इस पे फोकस किया जा सके कि किस तरीके से महिलाओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है चुनाव में, किस तरीके से युवाओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो हर जो टीम बनाएंगे अखिलेश यादव, जैसे पीडीए की टीम होगी, महिलाओं की टीम होगी, युवाओं की टीम होगी और वो सब अलग अलग वर्गों को, अलग अलग लोगों को साधने की कोशिश करेंगे, तो उस पर पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा। तो हर बूथ लेवल पर इस तरीके से अखिलेश यादव सभी को साधेंगे। तो अगर इस तरीके से साध लेते हैं तो जाहिर तौर पर जीत होना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा मुलायम की रणनीति पर अखिलेश यादव लौट सकते हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव के पिता हैं मुलायम सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव से बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में अब तक पैदा नहीं हुआ है। मुलायम सिंह यादव की जो पहुंच रही है, जो सम्मान रहा है, वो सिर्फ समाजवादी ही नहीं रहा है बल्कि विपक्ष ने भी, जब वो सत्ता में थे, जब वो सत्ता के बाहर थे, हर बार अखिलेश यादव के पिता का यानी मुलायम सिंह यादव का
जो सम्मान रहा है वो हर नेता ने किया है। तमाम जो लीडर्स रहे हैं, बड़े बड़े नेता रहे हैं, वो मुलायम सिंह यादव से राजनीति सीखने आया करते थे। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की रणनीति पर अखिलेश यादव लौटकर काम करते हैं, जमीनी नेता बनकर के काम करते हैं, जनता के बीच जाकर के काम करते हैं। तो अखिलेश यादव की जीत एकदम पक्की है। तो ये बातें जो हैं, ये 10 पॉइंट जो हैं, उन पर अखिलेश यादव को भरोसा है और इसी वजह से अखिलेश अब अपनी जीत की वजह से एकदम निश्चिंत होकर बैठे हैं। हालांकि लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। जो मुद्दे वो लेकर के बैठे हैं, जिन पॉइंट्स पर उन्हें भरोसा है, उन पर लगातार काम करते रहेंगे तो उनकी जीत बिल्कुल पक्की है। वो जो सोच कर बैठे हैं वो पूरा भी आराम से हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। नमस्कार।